CM of Bihar, Tarkishore Prasad, to speak to us on the issue that is plaguing Bihar, in particular, the recent violent protest that has taken place. तारकिशोर जी, ये देखा गया है कि बिहार में पहली बार देखा गया, 15 साल में हमने अनुभव किया कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। पूरा बिहार जल रहा था, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल सुस्त था, जो कि जिसका आरोप आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी लगाया। आपके डिप्टी सीएम रेणु देवी और प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला बोल दिया गया। देखिए, प्रारंभिक दौर में इतना सब अचानक हुआ कि मुझे लगता है कि ये अनुमान से परे था। लेकिन जब इस तरह के हमले होने शुरू हुए तो सरकार ने कार्रवाई की है, और उस कार्रवाई के कारण ही आपने देखा होगा कि जो शेष ज़िले हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाना और सुरक्षा व्यवस्था को और दृढ़ करना, दंगाइयों की गिरफ्तारी और उस पर बल प्रयोग करके दंगाइयों को खदेड़ना, इस तरह के कार्य हमारी सरकार और हमारा प्रशासन ने किया है। लेकिन शुरू के जब यह दंगा प्रारंभ हुआ तो मुझे लगता है कि कुछ समझने में विलम्ब हुआ या उसके कारण वो। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीधा आरोप लगाया कि प्रशासन के लोग मिले हुए हैं और बीजेपी कार्यालय पे हमला हुआ, और उसके बाद जेडीयू ने आरोप लगा दिया कि संजय जायसवाल जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष, वो मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। अब तल्खी बढ़ गई है बीजेपी जेडीयू में। दोनों चीज़ों को बहुत स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बेतिया में जो घटना हुई और भी जो 3-4 ज़िले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया, सिर्फ खास तौर पर उन जिलों के लिए उन्होंने कहा था, पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने नहीं कहा था। और वास्तव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को लक्ष्य करके उसे नुकसान पहुंचाया गया, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो पीड़ा थी उसको उन्होंने व्यक्त किया। लेकिन जो हमारी एनडीए की सरकार है तो उसने जो शेष जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया, और जहां घटना हुई थी वहां भी हम सबों ने। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि संजय जायसवाल आपके प्रदेश अध्यक्ष मेंटल बैलेंस खो चुके हैं, वो अपना यूपी और हरियाणा में देखें। नहीं, देखिए, ये स्पष्ट तौर पर उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। जो इस तरह के बयान दिए हैं, आपने जो नाम बताया है, वो बचना चाहिए था। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी सभी अपने जो नेता हैं उनको आग्रह भी किया है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। हम लोग एक बड़े उद्देश्य लेकर बिहार के नव निर्माण में हम सबों की बड़ी भूमिका रही है। हम लोग साथ मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किए हैं। केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों में हम सबों ने एक बड़ी लंबी रेखा हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खींची है। तो जब बड़े उद्देश्य के लिए हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इन बयानों से बचना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर के हमारे नेता हों। तो मैंने कहा भी, हम सभी से कहे हैं, सभी जो अपने साथी उनसे भी मैंने आग्रह किया कि इस तरह के बयानों से बचें, क्योंकि हम बड़े उद्देश्य के लिए साथ हुए हैं, तो उनको बचना चाहिए। एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या? आपको लगता है कि जैसे पहले नंदकिशोर यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर थे, फिर से बना देना चाहिए वैसा? नहीं, निश्चित तौर पर यह तो एक अच्छी पहल है, अच्छा सुझाव भी आपका है कि वास्तव में आपस में एक समन्वय समिति बनना चाहिए, जो पूर्व में था। और मुझे लगता है कि शीघ्र इस समन्वय समिति के गठन के दिशा में हम सब कार्रवाई करें। जेडीयू बीजेपी में सब ठीक है? नहीं, देखिए, हम सब तो एक एनडीए के प्लेटफॉर्म पर आज हम सब जो हम सबों का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के उद्देश्य से लगातार इतने वर्षों तक सरकार में हैं, और इतने दिनों तक, लंबे अरसे तक इस तरह के गठबंधन अगर चल रहे हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों का लक्ष्य एक है।
और कुछ जो बयान के कारण जो इस तरह की तल्खियाँ आ रही है उसको रोकने की ज़रूरत है। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी सबों को कहा है कि इस तरह के बयान से बचने की आवश्यकता जो अग्निपथ योजना है केंद्र सरकार की, इसके पीछे आपको क्या लगता है, कौन लोग हैं, कौन लोग सह दे रहे हैं? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है इसमें? नहीं। देख, जहाँ तक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का जो यह महत्वाकांक्षी योजना है, आपने देखा होगा कि हमारे तीनों सेना के अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से इसके विस्तार से इन सारी चीज़ों की चर्चा की है। और जहाँ तक इसके विरोध की बात है तो आप समझ रहे हैं कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो ऐसे सारे लोग जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, तो इन्होंने नौजवानों को बहकाने का काम किया। राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? अरे देखिए, जो ऐसे दल हैं उसको तो चिन्हित किया जाए। और आप भी समझ रहे हैं कि बिहार में इस तरह के कारनामों के लिए कौन कौन दल प्रसिद्ध हैं। जिनके पास अपना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो वो नौजवानों को बहकाने का काम किए और उसके कारण ये सारी परिस्थितियां बनी। लेकिन बिहार की जनता समझती है, उचित समय पर उचित जवाब बिहार की जनता उन्हें या बिहार के मतदाता देंगे। लेकिन हमारे नौजवान धीरे धीरे अब इन सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जो हैं 22 तारीख को, आखिरी सवाल, 22 तारीख को राजभवन मार्च करेंगे अपने विधायकों के साथ इसी अग्निपथ योजना को लेकर। ना, ठीक है, उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है, वो मार्च करें। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी ये सारे योजनाओं को समझने की ज़रूरत है। लगता है कि इन योजनाओं को वो स्वयं नहीं समझ पाए हैं, इसलिए इस तरह के उनके बयान आ रहे हैं। पहले तो उनको इस योजना को समझें बेहतर ढंग से, फिर तब उन्हें इस तरह की बातें करनी चाहिए। संजय जायसवाल ने जो आरोप लगाया तारकिशोर जी कि शासन मिली हुई है, तो सीधा हमला तो नीतीश कुमार जी पर ही है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अधीन है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उनकी है। नहीं नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने इस तरह की जो घटनाएं हुई उस पर जो उस जिले के जो पुलिस बल थे उसको जो तत्क्षण कार्रवाई करना चाहिए था, उसमें जो विलम्ब हुआ उस पर उनकी ये प्रतिक्रिया थी। लेकिन 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 हाँ, पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं था। शेष जिलों में हमारी सरकार और हमारा जो पुलिस तंत्र है, जो शासन तंत्र है, वो बखूबी कार्रवाई की। आपने देखा होगा कि जो तारागेना जो रेलवे स्टेशन है उस पर जो अवांछित तत्वों ने जो हमला किया था, किस प्रकार से हम सबों ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी की। और जितने भी बिहार में जितने भी स्थानों पर रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं वहाँ नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ लगातार बिहार की पुलिस ने कार्रवाई की है। बिहार जो जिलों के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने कार्रवाई की है और गिरफ्तारियां भी हुई है। लगभग 800 के आसपास गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारी हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जो इस तरह के अवांछित तत्व थे जिनका काम सिर्फ नुकसान पहुंचाना था। ऐसे लोगों पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि उस दिन के बाद इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटी। आज भी भारत बंद का आह्वान है, लेकिन एक भी घटना की, अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कल भी किसी प्रकार की घटना की सूचना नहीं हुई। तो लगातार हम सब इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ सामान्य हो रही है और सरकार का दायित्व भी है कि इस तरह के परिस्थिति में कैसे कानून व्यवस्था बेहतर हो, जनजीवन कैसे सामान्य हो। तो आपने देखा होगा कि आज भारत बंद के आह्वान के बावजूद भी जनजीवन सामान्य है। जो समाचार चैनलों के जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं उसमें जनजीवन सभी जगह सामान्य दिख रहा है। नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि आपने ये बता दिया कि सब कार्रवाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आपके बीजेपी वाले डर गए और केंद्र सरकार से सुरक्षा लेना पड़ा उनको। आपको भी मिला था, आपने शायद नहीं लिया, बाकी लोगों ने ले लिया है, उनके यहाँ पहुंच चुका है। 11 बटालियन का CRPF का बल मिला है। को यह अधिकार है
कि अगर आवश्यकता पड़े तो वो केंद्रीय सुरक्षा बल का वो आग्रह कर सकता है और मिलता भी है। लेकिन हमारी अपनी सरकार है और भाजपा के कार्यालयों पर लक्ष्य लिया गया था, तो उस समय तात्कालिक सुरक्षा के लिए अलग से भेजे गए, लेकिन ये तो तात्कालिक है। अस्थायी तौर पर तो राज्य सरकार को सुरक्षा देना है, वो सब हम लोग देंगे।